थ्योरम 3 है। अब इसमें देखें क्या हमने प्रूव करना है। उन्होंने क्या है कि इफ़ थीटा हैट इज़ एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, इसका मतलब है कि हमारे पास थीटा हैट की एक्सपेक्टेशन लें तो थीटा के इक्वल है, मतलब उसके मीन जो है वो इसके इक्वल है। आप ये शो करें कि थीटा हैट जो स्क्वायर्ड में है, ठीक है, वो हमारे पास बाइस्ड एस्टिमेटर है थीटा स्क्वायर का और अनबाइस्ड एस्टिमेटर है थीटा स्क्वायर का। मतलब एक ही स्टेटमेंट उन्होंने दी है और उन्होंने कहा कि वो बाइस्ड कब होगा और अनबाइस्ड कब होगा। अब आपको पता है अनबाइस्डनेस जो होती है वो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। अनबाइस्डनेस का मतलब होता है इक्वेलिटी, ठीक है। बाइस्ड का मतलब होता है इनइक्वेलिटी, यानी कि नॉट इक्वल। अब यहाँ पर करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें उन्होंने कहा कि जैसे थीटा हैट पहली लाइन में जो उन्होंने कहा हुआ है उसका ये मतलब है कि थीटा हैट जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, ठीक है, इक्वालिटी है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आप टर्म शो करो, थीटा हैट स्केयर की एक्सपेक्टेशन जो है वो थीटा स्केयर के इक्वल है। आपको पता है कि वेरिएंस ही एक ऐसी टर्म है कि जहाँ पर थीटा हैट और स्केयर हमारे पास आता है। तो वेरिएंस थीटा हैट का जो बाय डेफिनेशन फॉर्मूला है वो ये होता है, ठीक है। आपने ये वाले फॉर्मूला याद करना है, इसको चाहे कट कर लें। अब देखें आप ये होता है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है कि ये वाली टर्म जो है इसको दूसरी साइड पे इक्वल के ले जाएंगे तो वो क्या एक साइड पे आ जाएगा हमारे पास खाली ये वाली टर्म जो कि यहाँ पर लिख दी है, दूसरी साइड पे वेरिएंस थीटा हैट और साथ में ये टर्म आ जाएगी, ठीक है, सेंटर में ऐड आएगा। अब यहाँ पर देखें कि ये जो टर्म है थीटा हैट जो है वो किसके इक्वल है, थीटा के, तो हमने यहाँ पर थीटा लिख दिया, ऊपर स्केयर है तो ये बाद में स्केयर हो गया, ठीक है। अब देखें, अब हमने यहाँ पर ये प्रूफ लिखेंगे कि अगर हमारे पास ये वाला वेरिएंस ज़ीरो है तो ये इक्वल आ जाएगा। इक्वल आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अनबाइसनेस की प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, यानी कि ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। अगर यहाँ पर वेरिएंस थीटा हैट के इक्वल नहीं है तो ये कभी भी ये टर्म जो है वो खाली इस टर्म के इक्वल नहीं होगी, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा तो वो इसके इक्वल नहीं होगी, तो ये बायसनेस हमारे पास है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर वो ज़ीरो के इक्वल होगा तो ये टर्म है, अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो ये टर्म केस बन रहा है।